शांति। ये वीडियो सभी ग्रुप के महत्व और तीव्र पुरुषार्थ के लिए बनाया है। अगर सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना है तो ये सब ग्रुप की डिटेल और महत्व अच्छी रीति सुनो, समझो और फिर सभी ग्रुप में ऐड होकर तीव्र पुरुषार्थ करो। जो हम पुरुषार्थ करते हैं और यहाँ तक हम पहुँचे हैं वही बातें हम बता रहे हैं। सिर्फ एक दो ग्रुप या क्वेश्चन आंसर ग्रुप में ऐड होने से कुछ नहीं होता। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है और YouTube पे हमने एक टॉपिक बनाना शुरू किया है। लौकिक से अलौकिक जीवन का अनुभव और परिवर्तन कैसे किया ये हम बता रहे हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है और हमारी जो योग की विधि है, क्योंकि 4 स्टेजेस है, तो वो चारों स्टेजेस का भी हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है। यूट्यूब पर जो हमारी चैनल है उस पर बहुत सारे गुह्य राज रखे हैं, जिससे हमारा निश्चय इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। शास्त्रों, भक्ति, कुंडलिनी चक्र, साइंस और सभी चीजों को बाबा के ज्ञान से जुड़ा है। तो जितनी इस बातों को समझेंगे उतनी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और बुद्धि का ताला खोलेगा और हमारे चक्र बैलेंस होते जाएंगे, तब योग लगेगा। इसीलिए हमें इस बातों पर अच्छी रीति ध्यान देना है। साथ साथ जो भी ग्रुप के रूल्स है वो अच्छी रीति फॉलो करो, जिससे सूक्ष्म पापों से बच सकते हैं। ये नियम जो भी बनाए हैं वो इसके लिए है कि हम पुरुषार्थ करें, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सबसे बड़ा छेद है हमारे पुरुषार्थ रूपी झोली में। तो आइए हम अभी इस ग्रुप का महत्व समझते हैं। साकार मुरली के लिए एक ग्रुप है, मुरली मंथन ग्रुप। रोज की जो मुरली है उसमें से 5 पॉइंट निकाल कर उसके ऊपर मंथन कर आंसर इस ग्रुप में देना है। खुद को निकालना है और खुद को ही आंसर मंथन करना है। ये मंथन करने की विधि के लिए ये ग्रुप खोला था। और जो आपको समझ में न आए वो आप क्वेश्चन ग्रुप में पूछ सकते हैं। दूसरा ग्रुप है क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए। उस ग्रुप में आप प्रश्न पूछेंगे, साथ साथ कोई ऐसी कमेंट है, अच्छी अच्छी कमेंट डालनी चाहिए जिससे सभी आत्माओं को पुरुषार्थ करने या ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए प्रेरणा मिले और इससे भी हमारा बहुत भाग्य बढ़ता है, दुआ बढ़ती है। योग के प्रयोग से जो फायदे हुए हैं, अनुभव हुए हैं, इस ग्रुप से जुड़कर वो भी लिखना है और YouTube चैनल पर भी अच्छी अच्छी ऐसे कमेंट डालनी है जिससे अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले। और जब उसको फायदा होता है तब आपका दुआ का खाता बढ़ता है, हमारा नहीं आपका बढ़ेगा। इसीलिए ये प्रश्न ग्रुप इसके लिए रखा है। तीसरा आंसर ग्रुप, जवाब प्राप्त करने के लिए ये ग्रुप है,
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ग्रुप है तो हम एक में जवाब देकर दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। चौथा ग्रुप है तीव्र पुरुषार्थ के लिए, जो इसमें रोज मुरली आती है, रोज की ऑडियो और पीडीएफ दोनों आती है। यूट्यूब चैनल से कोई ना कोई राज के टॉपिक आते हैं। फिर आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति के टॉपिक हम लिखते हैं, वो एक एक आते हैं। और किसी के अनुभव है, बस इतना ही आता है। कोई भी ग्रुप में कोई भी आत्मा अलाउड नहीं है कि हर चीज पोस्ट करती रहे, तो ये ग्रुप इसके लिए है। पांचवा है अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप। वो क्वेश्चन आंसर उसमें आता है, माना हर वीक संडे को एक अव्यक्त मुरली आती है। उसमें से 5 प्रश्न हम भेजते हैं। रोज वो मुरली सुननी है, पढ़नी है और उसमें से एक प्रश्न का जवाब रोज देना है। तो 5 प्रश्न का जवाब 5 दिन में आप देंगे तो 5 दिन आप वही मुरली भी पढ़ेंगे और जवाब के लिए मंथन करेंगे। इससे आपका सॉफ्टवेयर जल्दी जल्दी बदलता है और फिर लास्ट दिन सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलेगा। उसमें अपने आप चेक करना है कि अपना उत्तर राइट है या क्या चेंज करना है। ये खुद के पुरुषार्थ के लिए है, इसीलिए कभी भी कॉपी करना या तैयार किसी से मिला हुआ नहीं भेजना है। खुद के मन के अंदर से जो भी जवाब निकला है वही जवाब भेजना है। इसमें फायदा है, बताने के लिए हम नहीं भेज रहे हैं। ये खुद के मंथन करने के विधि अच्छी रीति फॉलो करने के लिए या मंथन करने की रीत सीखने के लिए, मन को परिवर्तन करने के लिए ये खुद को करना है। फिर छठा है दिनचर्या मनचर्या सेट करने का ग्रुप। ये ग्रुप बहुत महत्व का ये भी है। इससे हमारी एक छोटी सी दिनचर्या सेट होती है, उसके साथ मनचर्या भी सेट हो जाती है। इसमें रोज एक गुण की सारा दिन कैसे करना है, ट्रैफिक कंट्रोल में, जस्ता मिनट में, नुमासाम, सुबह, इसके लिए कमेंट्री के साथ एक सारा दिन का चार्ट आता है। उसमें हमें अलर्ट बनने के लिए और हमारा लक्ष्य को याद रखने के लिए बहुत जरूरी ग्रुप है। साथ साथ हम सभी अगर एक ही गुण का मंथन करते हैं या एक ही गुण की कमेंट्री करते हैं, इससे 2 चीज होती है। खुद को भी फायदा होता है और औरों को भी फायदा होता है, क्योंकि कई ग्रुप में बहुत अच्छी अवस्था वाले हैं और कई नए हैं, कच्चे भी हैं। तो ये एक दूसरे के वाइब्रेशन से हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक रीति से हमने ये भी समझाया है कि कैसे ये हमारा और परमात्मा के बीच रास्ता क्लीन एंड क्लियर होता है। तो ये आप YouTube पर योग के टॉपिक में आपको मिलेगा साइंटिफिक रीति से कि क्यों जरूरी है। साथ साथ दिनचर्या मनचर्या जब छोटी सी सेट होती है, फिर हमारी घर की व्यवस्था के अनुसार सुबह से उठते से लेकर रात को सोने तक की एक्यूरेट दिनचर्या बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए हर वीक एक्स्ट्रा कमेंट्री और टॉपिक आते हैं, जो आप ऐड करने के लिए, योग बढ़ाने के लिए भी काम आएगा। और ये सब से हमारा आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा सब खत्म होगा। स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट हो जाती है। इससे हमारी डीएनए, न्यूरॉन सब कुछ बदल जाते हैं
और हमारी याद शक्ति, एकाग्रता सब बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब इसी चीजों से जुड़ा है। तो ये दिनचर्या ग्रुप ऐसा लगेगा किसी को कि ये तो रोज आता है। रोज इसीलिए कि कभी कभी हमें आलस्य ना आ जाए कि अभी तो मेरे पास है ही ना, इसीलिए हम रोज भेजते हैं, जिससे रोज का रोज आप करो और डिलीट करो, दूसरे दिन का आ जाएगा। ठीक है। फिर है चार्ट ग्रुप। अभी ये चार्ट ग्रुप का महत्व हमने एक टॉपिक में समझाया है। 3 चीज का ही हम चार्ट रखते हैं। एक, बैठ के योग कितना किया, इसमें सब आ जाता है। बैठ के योग का अर्थ यही है कि हमारा बाबा से कनेक्शन हुआ, वो योग, चाहे वो मनसा सेवा हो, चाहे वो चलते फिरते हैं, चाहे वो हम ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री है, योग किया, जब हमारा कनेक्शन होता है वो सब इसमें आता है। फिर दूसरा हम चार्ट रखते हैं सेवा के लिए समय निकालना, चाहे स्थूल सेवा है, चाहे कर्मणा सेवा है, चाहे क्लासेस कराने जाते हैं या टॉपिक लिखते हैं, ढूंढते हैं, तो ये सब सेवा में जाता है। और कर्म योग, दिन में हम कर्म करते करते कैसे योग में रहे, कितना रहे, ये 3 रखेंगे। ये चार्ट एक बहुत अच्छी बड़ी चीज है। जास्ती डिटेल आपको यूट्यूब ऊपर मिलेगी। और हमने भी जब ये चार्ट रखना शुरू किया तब हमारे 1 घंटे से अभी 6 घंटा योग हो गया। हम कभी कभी 12 घंटा भी योग अभी कर सकते हैं, ऐसी अवस्था बनाई। चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, हमारा योग लगे, ऐसा हमने ये पुरुषार्थ किया। चाहे गर्मी है, चाहे ठंडी है, चाहे डीजे बजता है, चाहे डांडिया रास बजता है, शादी में जाओ, कहाँ भी जाओ, आपका योग लगे, वो अवस्था बनाने के लिए भी हमने हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ऑडियो आती है, उसमें बताया है। तो ये चार्ट बहुत बड़ी कमाल की चीज है। वैसे भी हमारा टाइम टेबल फिक्स है, फिर भी 4 घंटे का फिक्स है। ज्यादा होता है तो प्रॉफिट, लेकिन उससे हमारा अटेंशन रहता है कि मुझे 4 घंटा कम से कम योग करना है। जब हम बेपरवाही करते हैं तो योग ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है चार्ट रखना। बाबा हर कोई मुरली में कहते हैं बच्चे चार्ट रखो, आप सब कुछ करो और चार्ट नहीं रखो तो समझो कोई पुरुषार्थ काम का नहीं है। इसीलिए हमेश बाबा कहते हैं, और ये भी कहा, जो चार्ट नहीं रखते वो इसीलिए नहीं रखते क्योंकि योग लगता ही नहीं है, योग करते ही नहीं है, शर्म आती है। इसीलिए चार्ट रखना बहुत बहुत जरूरी है। लास्ट में 8वां जो है धन सेवा। ये जो बाबा को बच्चा बनाने की बात हमने बताई है, धन सेवा का महत्व भी ग्रुप में रखा है। ये धन सेवा ऐसी है जो हम इंडिया आते हैं हर साल, ये सेवा के लिए पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं, बाबा का संदेश पहुंचाते हैं, तो बहुत सारे सेंटर पे जाते हैं। तो हमने देखा कि कई सेंटर ऐसे हैं कि भोग बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। कई सेंटर ऐसे हैं, बहुत बाबा के बच्चे हैं लेकिन इतने साहूकार नहीं है जो अच्छा सेंटर बना सके और अच्छी सेवा हो सके। क्योंकि आजकल दुनिया के भपका के अनुसार सेंटर भी उसी अनुसार चाहिए। क्योंकि साहूकार लोग को ऐसा होता है कि ये तो गरीबों के, दुखियों के लिए ये बना है। जैसे बड़े बड़े मंदिर की वाहवाह होती है, ऐसे ही ये भगवान का भी एक कार्य है, इसकी भी वाहवाह तब होगी जब अच्छे अच्छे सेंटर बनेंगे। और उसमें जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबको अंदर से संतुष्टता होती है, वो सब पुण्य का खाता हमारा बनता है। एक ईंट भी लगाना चाहिए
तो ये हमने सोचा, और जहाँ पर बहुत पैसा है सेंटर पर, वहाँ हम अभी नहीं देते हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ ही हम देते हैं। फिर बाबा ने ये टचिंग करवाई, तो ये ग्रुप खोला कि अभी ये सेवा सबके पास करवाए। तो ये बहुत महत्व का चीज है, और इसके लिए हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं कि हमें कैसे लौकिक में भी फायदा हुआ था। तो अलौकिक में तो पदम गुणा है ना, तो 1%, 2% भक्ति में भी कहाँ है, 10% लोगों के लिए डोनेशन के लिए निकालो। अभी हमें पता है कि भगवान का कार्य चल रहा है, तो हमें भी हमारी इनकम का परसेंटेज निकाल कर सेवाओं में या सेंटर पर परसेंटेज वाइज यूज करना है। ऐसे नहीं है हमारी सैलरी तो 10,000 है, घर भी नहीं चलता, नहीं। उसमें से भी परसेंटेज फीस फिक्स करके अगर आप निकालेंगे, आप देखेंगे इतनी प्रगति होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे घर में सब ये परसेंटेज निकालते हैं, और कितने भी पेपर आए लेकिन पेपर पास करते, इतने ऊंची अवस्था में और पद में पहुंच गए जो हमने सोचा भी नहीं था। तो ये शास्त्रों में भी महत्व है, लेकिन आजकल बाहर डोनेशन करते भी पाप बनते जाते हैं, इसीलिए फायदा नहीं दिखाई देता, पैसा आया और गया। तो ये सब बातें भी हमने YouTube पर डिटेल में बताई है, आप वो सुन सकते हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर सभी ग्रुप में अगर ऐड होंगे, और जितना हो सके सूक्ष्म पापों से बचोगे, और YouTube पर चैनल पर लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, साथ साथ ऐसे कमेंट हो जिससे सबको प्रेरणा मिले। ये मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कहती हूँ, मैंने तो इतना बड़ा सब कुछ छोड़ दिया है 20 साल से। ये इसीलिए रखा है कि बाबा की धन सेवा हो जाए। वैसे भी यूट्यूब वाले देते हैं, लेकिन मैंने देखा इतनी कमानी नहीं होती है। लेकिन जो भी हुआ, जो भी ये कमेंट करेंगे उसके खाते में जाएंगे, मेरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा पैसा है ही नहीं। तो इसके लिए हमने ये खोल रखा है। लेकिन आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, और हम अभी तो थोड़े समय में बहुत कुछ कर सकेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं रहा है। सब याद रखे, पुरुषार्थ को तीव्र बनाए, यहाँ वहाँ सब फाफा नहीं मारे, ग्रुप को चूज करे, यूट्यूब चैनल को चूज करे और उसके ऊपर लगे रहो। साथ साथ कोई भी चीज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको सिर्फ सुनना पढ़ने तक नहीं रखो, उसको देखो, समझो, और उसको जीवन में, बुद्धि में धारण करो और प्रैक्टिकल जीवन में लाओ। तब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।